नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए एमपी टेट एग्ज़ाम 2022 मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 में आज 20 मार्च को पूछे जाने वाले प्रश्नों का एनालिसिस लेकर आए हैं। फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 60 प्रश्न लेकर आए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 5 से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये एग्ज़ाम की टेस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर देने जाने से पहले इन प्रश्नों को ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इन प्रश्नों को ज़रूर देख कर जाएँ। दोस्तों अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न। रोज़ाना 1-2 प्रश्न जीन पियाजे से पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने इसका वीडियो डिटेल से बना दिया है। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिक थे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थीं। ये कौन कौन सी 4 अवस्थाएं थीं देखते हैं। सबसे पहली अवस्था संवेगात्मक गामक अवस्था, यह जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। दूसरी देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह 2 से 7 वर्ष तक की होती है। तीसरी अवस्था देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 7 से 11 वर्ष तक की होती है। चौथी देखते हैं अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यह 11 से 15 वर्ष तक की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासा से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। नासा का फुल फॉर्म क्या है? तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह एक अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान है नासा। इसका गठन 1 अक्टूबर 1958 को किया गया था। नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो नासा का मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में है। और नासा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 3 कब लॉन्च होगा? चंद्रयान 3 अगस्त 2022 को लॉन्च होगा। ये करेंट का क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। रोज़ 1-2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। वाइगोत्स्की रूसी वैज्ञानिक थे। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा किसके द्वारा सबसे बेहतर सीखता है? तो ये इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सबसे बेहतर सीखता है बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहल वर्ग से संबंधित प्रश्न। कोहल वर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? तो ये स्कीमा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये व्यक्तिक भिन्नता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हावर्ड गार्डनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति NEP 2020 से संबंधित प्रश्न। नई शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने की थी। NEP 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। नई शिक्षा नीति कक्षा 5 तक की शिक्षा में किस भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा पर बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में शैक्षिक पाठ्यक्रम को किस प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है? तो इसको 5+3+3+4 में विभाजित करने की बात कही गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल शर्मा ने की थी। NCF 2005 का प्रमुख सूत्र क्या था? तो इसका सूत्र था लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NCF 2005 किस पर बल देता है? तो ये बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो ये युंग साहब ने किया था। इन्होंने व्यक्तित्व को 3 प्रकार से बताया है। पहला अंतर्मुखी व्यक्तित्व, दूसरा बहिर्मुखी व्यक्तित्व, तीसरा उभयमुखी व्यक्तित्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु थीम सबसे अच्छी है? तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा परिवार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को 6 मुख्य थीमों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन सी हैं 6 थीमें ये? पहली है परिवार एवं मित्र, दूसरी भोजन, तीसरी पानी, चौथा आवास, पांचवा यात्रा, छठवां हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। नोट, इसमें क्या है? काम और खेल, जानवर और पौधे, ये 4 परिवार एवं मित्र की उप थीमें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगोरिया मेला कहाँ में लगता है? तो ये भगोरिया मेला मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले में लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल से संबंधित प्रश्न। सौर मंडल से संबंधित प्रश्न रोजाना 1-2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो ये कॉपरनिकस ने की थी। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो ये केपलर ने दिया था। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये 8 है। अब इनको क्रम से देखते हैं। पहला है बुध है, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पाँचवां बृहस्पति, छठवां शनि, सातवां अरुण, आठवां वरुण। अब यहाँ पर देखते हैं सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर बुध हो जाएगा। इसके कोई उपग्रह नहीं है। अगला देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये बृहस्पति है। अगला देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये गैनीमीड है। अगला देखते हैं। पृथ्वी की बहन या भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो ये शुक्र को कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1986 को पारित किया गया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1973 को हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल से संबंधित प्रश्न। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो ये 78% पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो ये 21% पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में परतों की संख्या कितनी है? तो 5 परतें हैं। ये कौन कौन सी 5 परतें हैं? पहली है क्षोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्यमंडल, चौथी आयन मंडल, पाँचवीं बहिर्मंडल या वायुमंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 26 मार्च 1974 को पारित किया गया था, जल संरक्षण अधिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण को कितने घटकों में बांटा गया है? तो पर्यावरण को 4 घटकों में बांटा गया है। ये कौन कौन से 4 घटक हैं? पहला है वायुमंडल, दूसरा है जलमंडल, तीसरा है स्थलमंडल, चौथा है जयमंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो यहाँ पर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ये ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, तो फलों को पकाने में कौन सहायता करता है? तो ये इथाइलिन फलों को पकाने में सहायता करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो दूषित जल पीने से टाइफाइड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध क्रांति से है। और अगर आपसे पूछा जाए कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो ये दामोदर नदी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो ये बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नांगल बांध
किस नदी पर बना है? तो ये सतलज नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह तक आने से रोकती है? तो यहाँ पर हो जाएगा समताप मंडल, ये ओजोन परत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैरा ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन थी? तो यहाँ पर हो जाएगा अवनी लेखरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन से संबंधित प्रश्न। अब यहाँ पर देखते हैं डिटेल से। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। कब की थी? 1911 ईस्वी में की थी। अब यहाँ पर देखते हैं, रोगों से रक्षा करने के लिए विटामिन आवश्यक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं? तो जल में घुलनशील बी और सी। और अगर पूछा जाए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं, तो वसा में घुलनशील विटामिन, इसकी याद करने की ट्रिक है, इसको याद कर लो, कीड़ा, विटामिन KEDA। अब यहाँ पर देखेंगे कि किस विटामिन से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर पहले देखते हैं, विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। अगला देखते हैं, विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। और विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग। रिकेट्स का मतलब सूखा रोग हो जाता है। अगली विटामिन देखते हैं, विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जनन शक्ति का कम हो जाना। और विटामिन K की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न बनना। चलिए आगे देखते हैं, सागवान वृक्ष सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान में। सबसे ज़्यादा सागवान वृक्ष राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। तो यहाँ पर पूछा गया कि मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 70 से 200 सेंटीमीटर वाले स्थानों पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। ये मानसूनी वन कौन से होते हैं? ये हैं, पहला सागौन, दूसरा शीशम, तीसरा चंदन, चौथा पीपल, शहतूत और अर्जुन। ये मानसूनी वन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल विकास से संबंधित प्रश्न। बाल विकास से संबंधित प्रश्न रोजाना 1-2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था, तीसरी किशोरावस्था, चौथी प्रौढ़ावस्था। अब इनका यहाँ पर काल देखते हैं। शैशवावस्था का काल है जन्म से 6 वर्ष तक का, और बाल्यावस्था का काल है 6 से 12 वर्ष तक का, और किशोरावस्था का 12 से 18 वर्ष तक का, और प्रौढ़ावस्था का 18 से मृत्यु तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूज एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये कोहलर ने दिया था। कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो कोहलर ने वनमानुस पर प्रयोग किया था। इसका नाम सुल्तान नामक चिंपांजी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं। अब यहाँ पर इसको डिटेल से देखते हैं, विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले क्रिकेट में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला देखते हैं, हॉकी में तो भी 11 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में बता चुके पहले भी 9 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। लॉन टेनिस में 1 या 2। बैडमिंटन में कितने होते खिलाड़ी? 1 या 2। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल में 11 होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो में 7 होते हैं। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? 1 या 2। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 होते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। आपके इस वीडियो से 5 से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा राम धारी सिंह दिनकर। यहाँ पर धरी लिखा है, धरी नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर धारी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। यहाँ पर क्या है? लड़का पेड़ से गिरा है, लड़का पेड़ से अलग हो रहा है। अलग का मतलब अपादान कारक। निगेटिव कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। अधिकरण में पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ पर देखते हैं पिसीकल्चर का संबंध किससे है? तो पिसीकल्चर का संबंध मछली पालन से है। अगला देखते हैं सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। अगला देखते हैं एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। अगला देखते हैं वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? तो वर्मी कल्चर का संबंध केचुआ पालन से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा टुंड्रा प्रदेशों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं PSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसकी हिंदी होगी ध्रुवी उपग्रह प्रमोचन वाहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह का नाम क्या था? तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सप्लोरर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? तो आर्यभट्ट 12 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों अंतरिक्ष से रोज़ाना 4-5 प्रश्न मिल रहे हैं, इसलिए हमने अंतरिक्ष के ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं IPL इंडियन प्रीमियर लीग से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर आपको इमेज के द्वारा समझाया गया है। आप ये इमेज जरूर देख कर जाएँ पेपर देने जाने से पहले। आपको 2 तो कन्फर्म याद रखने हैं। एक तो पहला IPL कब हुआ था? तो ये 2008 में हुआ था और इसमें विनर टीम कौन सी रही थी? तो राजस्थान रॉयल्स रही थी। और ये 2021 का IPL किसने जीता था? तो 2021 का चेन्नई सुपर किंग ने जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गणित से संबंधित प्रश्न। तो गणित से संबंधित प्रश्न किस टॉपिक से पूछे गए हैं? आयु से पूछे गए हैं। अनुपात, भिन्न, वर्गमूल, करनी, सरलीकरण, बहुपद और समांतर चतुर्भुज से पूछे गए हैं प्रश्न। इन चैप्टरों को जरूर देख कर जाएँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाषा विकास का संबंध किससे है? तो भाषा विकास का संबंध चौमस्की से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोटी मानस चून। तो इस दो में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर पूछा गया था, तो इसमें श्लेष अलंकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं संस्कृत से संबंधित प्रश्न। तो संस्कृत से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं? विभक्ति से पूछे गए हैं, लकार से, समाज से और सन्विच्छेद से। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं धूम शब्द का अर्थ क्या है? तो गोधूम शब्द का अर्थ गेहूँ होगा। दोस्तों इस वीडियो को पेपर देने जाने से पहले एक बार ज़रूर देख कर जाएँ। दोस्तों इस वीडियो से आपके 5 से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमारा अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सके। दोस्तों अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।